आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे देख सकेंगे परिणाम। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आज यानी 21 जून 2022 को दोपहर 2:30 बजे कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com jack.jharkhand.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और रोल कोड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखें। झारखंड बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने कहा, ट्रेन जलाकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो सकते हैं देशभक्त। देश में अग्निवीर योजना पर जागरूकता के अभाव में भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोग ट्रेन जलाकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे देशभक्त नहीं हो सकते। रविवार को ये बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही। वे भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में यूक्रेन का सिविल डिफेंस मजबूत है, इसलिए रूस के आक्रमण के बाद भी यूक्रेन को कम से कम नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार अग्निवीर योजना के माध्यम से देश को मजबूत करने की योजना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कार्यों से देश की जनता का भरोसा जीता है। देश में कोरोना महामारी के रूप में संकट आया, लेकिन देश रुका नहीं। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में दुनिया के सामने मजबूत होकर उभरा है। आज पूरी दुनिया भारत के बारे में नए तरीके से सोचने के लिए विवश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानिए कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीर भर्ती के लिए जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि भारतीय वायु सेना ने रविवार को अग्निपथ भर्ती योजना की डिटेल जारी कर दी थी। इसके तहत आयु सीमा 17 साल से 21 साल रखी गई है। अग्निवीरों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। वहीं अग्निवीरों को हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। अग्निवीरों को 4 साल पूरा करने के बाद सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। यह निधि पैकेज इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। इससे पहले उन्हें पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100, तीसरे साल 25,550 और चौथे साल 28,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी। 4 साल के बाद अग्निवीरों को 10.04 लाख सेवा निधि के तौर पर दिए जाएंगे। सभी अग्निवीरों को यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा, हार्डशिप अलाउंस का फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5 प्रतिभावान बच्चियां अमेरिका में हॉकी में दिखाएगी अपना हुनर, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य की बच्चियां खेलों की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वे अपने प्रदर्शन से प्रदेश और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने सोमवार शिष्टाचार मुलाकात करने आई राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत के क्रम में कहा कि हमें अपने खिलाड़ियों पर नाज है। हॉकी के इन प्रतिभावान बच्चियों का चयन अमेरिका में आयोजित होने वाले 3 सप्ताह के खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन 5 हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पहुंचा हिजाब विवाद। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में हिजाब पहनकर परीक्षा देने से मनाही पर बखेड़ा। हिजाब को लेकर अब जमशेदपुर में भी विवाद खड़ा हो गया है। यहां विमेंस कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी। कॉलेज की शिक्षिकाओं ने उनसे हिजाब उतारने को कहा तो इस पर लगभग घंटे भर हंगामा होता रहा। अब इस मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट ने विरोध दर्ज कराया है। फ्रंट के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जमशेदपुर के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की गई है। फ्रंट के अध्यक्ष बाबर खान ने कहा है कि उपायुक्त ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस मामले की जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांडर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। ओवैसी के बयान ने बदला मौसम, तय होगा किसके बाप का झारखंड। झारखंड किसकी बपोती है, किसके बाप की जागीर है। इस अहम सवाल पर आकर मांडर विधानसभा का उपचुनाव ठहर गया है। अब चुनाव का परिणाम ही तय करेगा कि वास्तविकता में किसके बाप की जागीर झारखंड है। झारखंड विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की के मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक गंगोत्री खजूर के बीच मुकाबले को निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धाम ने
रोचक बना दिया है और उन्हें ओबीसी की पार्टी AIMIM का समर्थन मिल गया है। धान पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे और इस चुनाव में पार्टी से बगावत कर मैदान में उतरे हैं। उनके अपने परंपरागत वोटरों और मुस्लिम मतदाताओं पर ओबीसी के प्रभाव को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे का बदला ड्रेस कोड। अब हरे रंग की पोशाक में दिखेंगे छात्र। अब सरकारी स्कूलों के भवनों के बाद बच्चों को मिलने वाली पोशाक भी हरी होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों का पैंट हरा तथा शर्ट सफेद और हरा रंग होगा। वहीं छात्राओं को मिलने वाली पोशाक में सलवार हरा तथा सूट सफेद और हरा रंग का होगा। दुपट्टा भी हरा रंग का ही होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर प्रस्ताव दिया था, जिस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी स्वीकृति दे दी है। हालांकि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को नेवी ब्लू रंग का पैंट तथा गुलाबी रंग का शर्ट दिया जाएगा। टाई का रंग भी नेवी ब्लू होगा। बता दें कि झारखंड सरकार ने स्कूलों के रंग में भी बदलाव करने का निर्देश दिया है। इसके तहत भवनों का रंग सफेद होगा, जिसमें हरे रंग की पट्टियां होगी। खिड़की व दरवाजे हरे रंग के रंगे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा था कि राज्य सरकार झामुमो से जुड़े हरा रंग को स्कूलों में लागू कर रही है। बता दें कि बच्चों की पोशाक के रंग में तीसरी बार बदलाव किया जा रहा है। इससे पहले भी पोशाक में 2 बार बदलाव हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के बयान पर पूर्व सीएम रघुवर दास का पलटवार, दिया करारा जवाब। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय द्वारा प्रधानमंत्री को हिटलर की तरह मौत होने के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने करारा जवाब दिया है। रघुवर दास ने कहा है कि इटली कांग्रेस अब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से डर रही है, जिसे देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के नेता ने इस तरह का बयान देकर झारखंड को भी शर्मसार किया है। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। जो परिवारवाद की पार्टी है उसे मिर्ची लग रही है। उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कांग्रेस पार्टी का वही हाल है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस अब समाप्त हो रही है। इटली कांग्रेस बढ़ते हुए भारत को नहीं देखना चाहती, इसलिए जनता भी कांग्रेस को इटली भेजने की मूड में आ चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर होगा 1ली से 7वीं का मूल्यांकन। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर 1ली से 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। एक संकुल के स्कूलों का मूल्यांकन कार्य दूसरे संकुल में कराने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। मूल्यांकन कार्य 21 जून से शुरू होना है और 25 जून तक काम पूरा कर लेना है। 30 जून तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग 1 जुलाई से स्कूलों का नया सत्र शुरू करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन संकुल स्तर पर किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक संकुल में आने वाले सभी विद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नजदीक के दूसरे संकुल में की जाएगी। इसमें उसी संकुल के शिक्षक मूल्यांकन कार्य करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो असुद्दीन ओवैसी पर भड़के कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी। अग्निपथ योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान असुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी और झारखंड के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी आमने सामने आ गए हैं। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने असुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया है। उन्होंने कहा है, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद उनके बाप का नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश में सरकार ओवैसी के कारण है। इरफान अंसारी ने कहा कि उनके पिता फुरकान अंसारी पर ओवैसी ने जैसी टिप्पणी की है, उनका यही जवाब है कि हाँ, झारखंड मेरे बाप की जागीर है। उनके त्याग और अथक प्रयास से ही झारखंड अलग राज्य बना है। उन्होंने कहा है, हैदराबाद में 5 लोगों की जान गई पर वो कभी मिलने नहीं गए। उनके बयान से मैं हतप्रभ हूँ। गौरतलब है कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देव कुमार धान के समर्थन में पहुंचे ओवैसी को बताया गया था कि कांग्रेस उन्हें झारखंड नहीं आने देना चाहती थी। इस पर उन्होंने कहा था कि झारखंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओवैसी के रांची पहुंचने पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जानिए बीजेपी नेता का रिएक्शन। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के झारखंड पहुंचने के दौरान हवाई अड्डे पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हेमंत जी, अगर ऐसी ताकतों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक दिन आपके लिए ये गले की हड्डी बन जाएंगे। मामले को लेकर जाँच का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने
ने इसे लेकर जानकारी दी है। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि ओवैसी के आगमन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले राष्ट्र विरोधी ताकतों पर कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि इस झारखंड सरकार के कार्यकाल में ऐसे लोग कितने बेखौफ हैं। हेमंत जी, अगर ऐसी ताकतों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक दिन आपके लिए ये गले की हड्डी बन जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। झारखंड में आत्मसमर्पण अभियान को अपनाकर कई माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सोमवार को हजारीबाग में 12 से अधिक मामलों में संलिप्त माओवादी अनिल भुइयां ने पुलिस के समक्ष सभी हथियार के साथ समर्पण कर दिया है। इधर पुलिस ने अनिल भुइयां को पुलिस की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए बधाई दी है। पुलिस के मुताबिक अनिल भुइयां ने वर्ष 2009 में माओवादी संगठन से जुड़ गए थे। पहले यह टीपीसी में हुआ करते थे, जिसके बाद उन्होंने वहाँ के कुछ नक्सलियों को मारकर अपना नया संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम JJMP रखा गया। पुलिस के द्वारा इस संगठन को हजारीबाग से खदेड़ने पर उन्होंने PPI माओइस्ट पार्टी को 2019 में ज्वाइन कर लिया, जहां 3 साल रहने के बाद उन्हें उनकी नीति पसंद नहीं आई। लेवी के पेशे माओवादी नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं और समाज के लिए इसका कोई उपयोग नहीं करते, जिसको देखते हुए उन्होंने आज आत्मसमर्पण पुलिस के समक्ष कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी को लेकर सुबोधकांत सहाय के बिगड़े बोल। कहा, जो हिटलर की राह चलेगा हिटलर की मौत मरेगा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना को जारी सत्याग्रह में बोलते हुए कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे डाला। उन्होंने कहा, जो हिटलर की राह चलेगा हिटलर की मौत मरेगा। बता दें, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। झारखंड से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये बयान दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा, मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसी संस्था बनाई थी जिसका नाम रखा था खाकी सेना के बीच, जिसका नाम था खाकी सेना के बीच उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। याद रखो मोदी। हमारे नेता राहुल गांधी को मोदी गिदड़ भभकी से डराना चाहता है। झारखंड में हमारी सरकार है, वहाँ हर दिन रेड चल रहा है। हेमंत सोरेन को फंसाकर काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ के खिलाफ ठंडा पड़ा गुस्सा। बिहार झारखंड में नहीं दिखा बंद का असर। भारतीय सेना में अल्पकालीन भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा कम होता नजर आ रहा है। अग्निपथ के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा वाले राज्य बिहार में अग्निपथ के खिलाफ सोमवार को कई संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद भारत का राज्य में असर बहुत कम देखने को मिला है। स्थानीय स्रोतों से आ रही खबरों के मुताबिक 1-2 जगहों को छोड़ दें तो पूरे सूबे में माहौल शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान कई स्थानों पर बाजार खुले रहे। वाहनों की आवाजाही आम दिनों की तरह होती रही। इसके अलावा झारखंड के जमशेदपुर में भी बंद बेअसर नजर आया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। हेमंत सरकार ने जारी किया SOP, मास्क पहनना फिर अनिवार्य। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसारने लगा है। लगभग सभी जिलों में अब कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। झारखंड सरकार ने खतरे की आशंका को देखते हुए एक बार फिर SOP जारी कर दिया है। झारखंड में सभी बंद जगहों, बसों, कार्यालयों में अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सरकार एक आदेश भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी स्कूलों एवं कोचिंग सेंटरों को केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में जारी SOP के अनुसार खोलना होगा। छात्र मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कक्षा में आएंगे। कोविड के प्रसार को रोकने के मद्देनजर जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है। बंद परिसरों में फेस कवर अथवा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया है कि कक्षाओं में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठने की इजाजत होगी। स्कूलों के स्टाफ रूम में भी दूरी बनाकर रहना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के रेस्टोरेंट खुलेंगे, बाकी में शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से खत्म होगा सर्वाइकल कैंसर। जमशेदपुर सहित राज्य के 11 अस्पतालों में लगी मशीन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सरकार महिलाओं को उचित देखभाल और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। झारखंड सरकार ने संकल्प लिया है कि सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म करेंगे। इसे लेकर एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कार्य तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए जमशेदपुर सहित 11 अस्पतालों में मशीन लगाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सर्वाइकल कैंसर पर काबू पाएंगे। वहीं महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद उनकी जीवन और शिशु का उचित ख्याल रखने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। राज्य में 108 एक्टिव केस।
झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद 108 हो गई है। बीते 50 दिनों में पहली बार संक्रमितों की संख्या 100 के ऊपर पहुंची है। कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा 63 एक्टिव केस रांची में है। रविवार को पूरे राज्य में 1099 सैंपलों की जांच हुई। उनमें 24 लोगों की कोविड पॉजिटिव पाया गया। झारखंड विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। झारखंड के अन्य जिलों में पूर्वी सिंहभूम में 12, देवघर में 11, बोकारो में 7, लातेहार में 3, कोडरमा और पलामू में 2-2 और दुमका, हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा, गढ़वा और लोहरदगा में 1-1 संक्रमित मरीज हैं।